पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव में 370 सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया है। एक तरफ बीजेपी उनके इस दावे को आत्मविश्वास बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसको अहंकार बता रहा है। दरअसल लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब प्रस्ताव में अपने संबोधन में पीएम मोदी ने पहली बार लोकसभा चुनाव में सीटों का लक्ष्य सामने रखा। वहीं अब पीएम मोदी के इस दावे के बाद विपक्ष की तरफ से बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने सवाल किया कि ईवीएम पहले से सेट है क्या, तो वहीं कोई इसे सपना भी बता रहा है। तो वहीं पीएम मोदी ने कहा कि जिस तरह से देश का मिजाज है, उस तरह से देखा जाए तो एनडीए को 400 से ज्यादा और बीजेपी को 370 सीटों पर जनता जीत दिलवाएगी। बीजेपी 435 सीटों पर चुनाव लड़ती आ रही है, तो क्या इस बार और ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी है? तो आइए समझते हैं पीएम मोदी की इस गारंटी का क्या कैलकुलेशन है। बीजेपी 436 सीट पर लड़ी थी, 303 सीटों पर जीत मिली थी। 224 सीटों पर 50% से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत। 173 सीटों पर 2 बार से जीत रही है बीजेपी। 3 चुनाव में 199 सीटों पर बीजेपी कभी नहीं जीती। बीजेपी के सहयोगी दलों ने 50 सीटों पर जीत हासिल की थी। 210 सीटों पर जीत 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से दर्ज हुई। 30 सीटों पर 10 से 50,000 के अंतर से पार्टी को जीत मिली। 10 सीटों पर 10,000 वोटों का अंतर। 370 के सीटों के आंकड़ों के लिए 67 सीटों की और जरूरत। इसको समझने के लिए अगर हम 2009, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो 95 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी पिछले 3 लोकसभा चुनाव से जीत रही है, जबकि कांग्रेस इन चुनाव में सिर्फ 17 सीटों पर ही जीतती आई है। 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 173 सीटों पर जीत हासिल की, वहीं कांग्रेस के पास 34 सीटें ही हैं। इन सीटों को बीजेपी और कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। कमजोर सीटों पर अगर नजर डालें तो 199 सीटों पर बीजेपी 3 में से एक भी चुनाव नहीं जीती और ऐसी 309 सीटें हैं जिन पर कांग्रेस एक भी चुनाव नहीं जीत पाई है। इसके अलावा 76 सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी एक लोकसभा चुनाव जीती और कांग्रेस के खाते में ऐसी 183 सीटें हैं जिन पर 3 में से एक चुनाव जीती। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 435 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और 224 सीटों पर 50% से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की। 2014 में ये आंकड़ा 136 था, यानी 2019 में 88 सीटों का इजाफा हुआ। मतलब बीजेपी ये मानकर चल रही है कि 224 सीटों पर बीजेपी की पिछली जीत को वो रिपीट करेगी। वहीं अगर 224 सीटों पर बीजेपी को जीत का यकीन है तो भी 370 का आंकड़ा अब भी दूर है। इसके लिए अगर 2019 का आंकड़ा देखें तो बीजेपी ने 210 सीटों पर जीत 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से दर्ज की, तो वहीं 10 सीटें ऐसी भी थी जिन पर 10,000 वोटों का अंतर था। तो वहीं 30 सीटें ऐसी थी जिनमें 10 से 50,000 के अंतर से पार्टी को जीत मिली। तो अगर 2019 वाली सीटें बीजेपी के हाथ में ही रहती हैं तो पीएम के दावों के अनुसार 67 सीटों की जरूरत और होगी। लेकिन अब सवाल ये है कि 67 सीटें कैसे जुड़ेंगी। इस पर विशेषज्ञों का मानना है कि अगर 72 सीटों पर बीजेपी का 5% वोट शेयर और बढ़े और विपक्ष का घटे तो 38% सीटें बढ़ सकती हैं। वहीं अगर महाराष्ट्र और बिहार में स्थिति बदलती है तो 2019 में शिवसेना बीजेपी के साथ थी, लेकिन इस बार पार्टी दो फाड़ हो गई है और शिंदे गुट और उद्धव गुट में बंट गई है, जिसका पार्टी को नुकसान भी हो सकता है और अगर देखें तो फायदा भी हो सकता है। बिहार में नीतीश कुमार भले ही बीजेपी के साथ वापस आ गए हैं, लेकिन जिस तरह वो बीच में पार्टी से अलग हुए और फिर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को चुनौती देने के लिए तमाम विपक्षी दलों को इकट्ठा करके इंडिया गठबंधन बनाया, उसका क्या प्रभाव होगा? क्या नीतीश कुमार की उतनी ताकत है जो 2019 में हुआ करती थी? सवाल ये भी है कि बीजेपी 40 में से 39 सीटें जीतने का प्रदर्शन रिपीट कर पाएगी या नहीं। वहीं अगर 6 राज्यों में से 2 राज्यों बिहार और महाराष्ट्र में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती है तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु और कर्नाटक में पार्टी अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करेगी तो 370 का आंकड़ा उसको मिल सकता है। वहीं बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन बनाया है जो बिखरने भी लगा है। एक तरफ जहां गठबंधन का अहम हिस्सा रहे नीतीश कुमार ने बिहार में बीजेपी के साथ वापसी कर ली, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। और अब जब लोकसभा चुनाव करीब है तो आपने भी इंडिया गठबंधन को झटका देने की तैयारी कर ली है और अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में अकेले उतरने का फैसला किया है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आम चुनाव को लेकर उनका क्या रुख होता है और इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर चल रही खींचतान खत्म हो पाती है या नहीं, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो बीजेपी को इसका कितना फायदा मिलता है।